मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एएन कोचिंग क्लासेस में। एएन कोचिंग क्लासेस में पॉलिटिकल स्पेशली आज हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका पहला क्वेश्चन जो बनता है, जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1978 में हुआ था और इसमें कई सारी बातों को सम्मिलित किया गया था। उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? संपत्ति, एक बार पुनः क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो आंसर इसका होता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। मौलिक नहीं, विविध अधिकार में जोड़ा गया, मूल अधिकार बना दिया गया। तो हम सबको पता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा पहले मूल अधिकार था, यानी कि मौलिक अधिकार था। इसे विविध अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, यानी 300A अनुच्छेद में जोड़ दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? यानी राष्ट्रपति को जो आपातकाल की 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं उसमें एक है आंतरिक अशांति, यानी कि जब देश में आंतरिक अशांति किसी भाग में हो जाती है तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो उसके जगह यानी आंतरिक अशांति शब्द जो था तो उसमें जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? जब देश में आपातकाल की घोषणा होती है तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं, नहीं किए जाएंगे। ऐसी बात कही गई थी 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्या राष्ट्रपति सशस्त्र विद्रोह की घोषणा अपनी इच्छा से कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति सशस्त्र विद्रोह की घोषणा जो है, आपातकाल में जो सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है उसमें राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अन्यथा वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है। तो ये थे 44वां संविधान संशोधन के 1978 के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you everybody, watch my video.